बिना तेरा जीवन बेकार। नाम बिना शुभ काम बिना, हाँ नाम बिना ओ तेरा जीवन बेकार। देखे देखे ओ बंदे हाथ तेरे, देखे देखे हाथ तेरे। कर दे मारो ही मार प्रभु नाम बिना, कर दे मारो ही मार प्रभु नाम बिना तेरा जीवन बेकार। प्रभु ओ तेरा जीवन बेकार प्रभु। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुन्नी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, सुकरात जो एक आध्यात्मिक पुरुष हुआ है, सिकंदर जब विश्व विजेता बनने के लिए आ रहा था भारत में, तो अपने गुरु से पूछा था मैं आपके लिए क्या लाऊं, भारत से आपके लिए क्या लाऊं। तो सुकरात ने कहा था किसी सन्यासी को, फक्कड़ फकीर को लेकर के आना। सिकंदर कहता कोई हीरे मांगते, कोई लाल मांगते, कोई संपत्ति मांगते, हाथी घोड़े मांगते, भारत तो सोने की चिड़िया है, अरे क्या। उसने कहा ये सोना चांदी हीरे मोती घोड़े हाथी इनकी तो चोरी भी हो सकती है, ये खत्म भी हो सकते हैं, परंतु जो सन्यासी है उसकी जो आध्यात्मिक वाणी है अगर तेरे जिंदगी में तेरे उतर जाए तो तेरा जीवन बन जाएगा। ये किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। इसका मतलब वो आध्यात्मिक पुरुष था। धर्म का संदेश देते देते लोगों में सर्वप्रिय बन गया, परंतु जो स्वच्छंदी व्यक्ति थे, उदंडी व्यक्ति थे, नास्तिक व्यक्ति थे, जो धर्म को नहीं मानने वाले थे, उन्होंने सोचा कि ये ऐसे धर्म की क्रांति कर रहा है, इससे हमारा भंडाफोड़ हो जाएगा, इसको मार दो, ये तो हमारी जड़ें खोखली करने लगा है, ये धार्मिक बना देगा सबको, तो हमारे चेले कहाँ जाएंगे, हमारे पीछे कौन लगेगा। हर एक को अपने स्वार्थ की लगी हुई है। उसे मृत्यु देनी है, जहर दे दो। सुकरात को पकड़ के ले आए, तुम्हें जहर दिया जाएगा, दे दो। जहर घोला जा रहा है। सुकरात हंस के कहता अभी तक तुम्हारा जहर घुला नहीं। अरे तुझे मरने का डर नहीं लगता? मरना किसका मरना? मैं मर ही नहीं सकता। आत्मा है निर्लेप जगत में, आत्मा है निर्लेप
निर्लेप जगत में परिवर्तन में आए क्यों। मौत एक लंबी नींद है, मरने से घबराए क्यों, मरने से घबराए क्यों। मैं मर ही नहीं सकता क्या? मेरे शरीर को तुम मार सकते हो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, कुछ भी कर दो, परंतु जो मेरे अंदर है वो तो क्या है? शाश्वत है। आत्मा मेरा, चेतन मेरा, ये मर नहीं सकता। आत्मा ही आत्मा दा राजे, आत्मा तो पूछ लो, आत्मा तो पूछ लो, महात्मा तो पूछ लो, आत्मा तो पूछ लो, महात्मा तो पूछ लो। अरे आत्मा ही आत्मा दा राजे, आत्मा तो पूछ लो। मैं मर नहीं सकता। जहर घुल गया है, ले इसको पी, तब पता चलेगा। बातें बनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। जब तू मरेगा ना, तेरे हाथ पैर ठंडे होंगे, दम घुटेगा, तड़पेगा, फिर तेरे से पूछेंगे तुम मरना किसे कहते हैं। जहर घोल करके उसे प्याले में दी, उसने पी लिया। कैसा लग रहा है? हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, परंतु मैं ठंडा नहीं हो रहा। थोड़ी देर में कैसा लग रहा है? श्वास रुक रहा है, परंतु मेरी अंदर की गति नहीं रुक रही। हैरान हो गए, अरे ये क्या? नहीं तो लोग तड़पते हैं, रोते हैं, बचा लो बचा लो, हम मरते जा रहे हैं, और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं तो वो चाहता तो उसके भी बहुत भक्त थे, वो एक को इशारा करता, 50 आकर के उनका मुकाबला करने को तैयार हो सकते थे, परंतु किसी को नहीं कहा, क्योंकि वो कहता मुझे इसी में आनंद आ रहा है। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, इस मरने से पाऊं मैं पूर्ण परमानंद। मैं घबरा करके नहीं मर रहा, मैं भयभीत नहीं हो रहा, मुझे पता है मैं और हूँ, ये शरीर मेरा और है। भेद विज्ञान जाग गया कि ये शरीर खत्म हो रहा है, मैं खत्म नहीं हो रहा। ऐसे भाव संसारे के समय किसी को दिए जाएं, अंतिम स्थिति हो, जब देखें अभी शरीर नहीं है, तो कम से कम इतना मन मजबूत जरूर कर लेना, अपने परिवार में किसी की ऐसी स्थिति हो तो उसे डॉक्टरों के पास ले जाने की अपेक्षा उसे घर में रह करके धर्म बोध दिया जाए कि सारी जिंदगी तो तुमने पापों में गला दी, सारी जिंदगी तुम शरीर को शरीर समझते रहे, अब इस शरीर से दूर हो जाओ। ये शरीर तेरा ना कभी था ना कभी होगा। ये किसी का सगा है? शरीर किसी का सगा है? किसी का सगा नहीं है। उस समय उसे प्रतिबोध दो, उसके अंदर भेद विज्ञान जगाओ कि इस आत्मा ने अगली गति में जाना है, उसकी तैयारी कर, अपने मन को संसार के मोह से हटा। परिवार तेरा नहीं है, हम तेरे नहीं हैं। कहना आसान है, परंतु उस समय मन मजबूत जरूर कर लेना। डॉक्टर तो क्या है, ले जाओगे कहीं तो रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं, तो उसका आपने आत्मा का उद्धार तो नहीं किया ना। इसलिए थोड़ा अपना
मन मजबूत करना, उस समय उसको ये रास्ता दिखाना। सारी जिंदगी निकल गई है खाने पीने ओढ़ने पहनने में, परंतु अब तू क्या कर ले, इस आत्मा का ख्याल कर ले। भेद विज्ञान जगा लो अपने अंदर। एक आपके यहाँ नौकरानी धाय माता आया, जिसे भी कह देते हैं मेड, आजकल कह देते हैं मेड रखी हुई है, तो बच्चे के लिए मेड रखी है। वो मेड ही सारा काम करती है बच्चे का टोटली। कई बार सेठानी बाहर चली जाती है तो कई बार बच्चा रोता है तो दूध भी अपना पिला देती है, यहाँ तक भी वो मेड कार्य कर देती है। फिर भी उससे कोई ये पूछे ये बच्चा किसका तेरा, तो वो क्या कहेगी, क्या कहेगी, वो मेड कहेगी मेरा बच्चा है, नहीं ये मेरा बच्चा नहीं, ये तो सेठानी का बच्चा है, क्यों, इसका काम करने के लिए रखी हुई। उसकी वो ममता से जुड़ती है, काम सारा करती है, सोता भी बच्चा उसके साथ है, आगे पीछे भी उसी के घूमता है। बच्चे को यही लगता है कि यही मेरा रास्ता है और यही नहीं है, परंतु उसके दिल में उसके प्रति अपनापन है, ममता नहीं है, प्यार जरूर है। क्योंकि जिस कुत्ते में पिल्ले को पालो उसके साथ भी क्या आ जाता है, प्यार हो जाता है। तो उस बच्चे की हरकतों से कुछ भी होती है, वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको देख के प्रसन्न भी होती है, परंतु फिर भी ये नहीं कहती ये बच्चा मेरा। ऐसा भेद विज्ञान, तुम बच्चों को पालो, सब कुछ करो, परंतु अंदर से जुड़ते हो ना। आप कहोगे महाराज जी जुड़ना तो पड़ेगा, जिसे जन्म दिया है, परंतु पालना तो नहीं है ना, पालना तो मेड ने है। जिस समय तुम्हें उसे क्या है पालने की जरूरत थी, उस समय तुमने मेड को रख दिया, आप फ्री हो गई। बच्चा छोटा सा अभी 2-2.5 साल का होता है तो उसको कहाँ डाल देते हैं, प्लेवे में, चल 2 घंटे जाएगा, जान छुटेगी, घर का मैं अपना कुछ कर लूँगी। तो जिसके लिए ये भाव होंगे, उस बच्चे के को क्या संस्कार दोगे तुम। तो वो एक धाय माता जो मेड है, उसके अंदर भी भेद विज्ञान है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं इसकी नहीं हूँ, मैं तो काम करने वाली हूँ। ऐसा भेद विज्ञान लेकर के अगर हम शरीर और आत्मा के साथ चले तो आपको महसूस होगा। समाइक करो, जो घर में समय करते हैं, यहाँ पर तो हमारी धार्मिक समाइक हो जाती है, शास्त्र की वाणी सुनते हैं या धर्म की वाणी सुनते हैं, परंतु जो कभी घर में समाई करते हैं उसमें भेद विज्ञान की समाई करो कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा स्थान ये संसार नहीं है, मेरा स्थान इस आत्मा का सिद्ध लोक में है, सिद्ध शिला में मेरा निवास है, ये सिद्ध शिला ही मेरा अंतिम घर है। ऐसे ऐसे इसको भेद विज्ञान में ले जाओगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मन में जागृति आ जाएगी। परंतु ये सम्यक्त्वी जीव ही समझ सकता है, जिसने सम्यक दर्शन को स्वीकार किया है। नहीं तो महाराज जी बार बार कहते हैं चल कर लेता हूँ समायिक, नहीं तो बहाने हजारों बना लो, वो सम्यक्त्वी जीव नहीं। खुद के भावों से उसमें आ जाओ, घर से महाराज जी के कहने से, परंतु जबरदस्ती भी कई बार करना। आपका एक दिन घर में पत्नी बीमार है, मन नहीं करता मैं जाऊं ऑफिस, परंतु छुट्टी भी नहीं मिल रही, जाना भी जरूरी है, और वो आप चले भी गए हैं ऑफिस में, परंतु आपका मन ऑफिस में नहीं है ना। सोच के देखो, कभी ऐसी कल्पना अभी इमेजिन करो, आपका मन, आप ऑफिस में जा रहे हो, घर में क्या है, कोई ऐसी क्या है असुविधा है या कोई कार्य है या कुछ भी है जिसको आप छोड़ के जाना नहीं चाहते, तो आप ऑफिस चले गए हैं, ऑफिस में गए हैं, कलम हाथ में भी है, काम भी कर रहे हैं, परंतु आपका मन नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में घर में फ़ोन करके पूछते हो कैसी तबीयत है, नाश्ता किया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं, वो काम हुआ कि नहीं, बच्चा स्कूल गया कि नहीं, मैं आज छोड़ने नहीं गया, तुम भी बीमार हो, कौन छोड़ने गया है। यानी थोड़ी थोड़ी देर में आप कंफर्मेशन करते रहते हो।
उसके साथ उधर सच बताओ। ये इस ड्रेस में अगर आप समाइक करते हो, नहीं तो मुँह पत्ती पजामे में पहन के, पैंट में जीन्स में पहन के लगा लेते हो, उसका कोई फर्क के अर्थ नहीं निकलता। परंतु आप इस वेशभूषा में पूरे तैयार होके पहले कपड़े पहनोगे, आसन बिछाओगे, मुँह पत्ती लगाओगे, तो आपका वो समय भी किस में जा रहा है? भाव किस में जा रही हैं? समाइक में जा रही हैं। तो वो क्या है? आपकी प्रेजेंटेशन लगनी शुरू हो गई। परंतु जिन्होंने नहीं कहना मानना, उसको क्या कहना? उसे क्या कहना जो माने ना कहना? तो वो तो फिर मैं कौन सी भाषा में क्या कहूँ? वो कौन है? क्या कहूँगी उसको? आप ही बता दो क्या कहोगे। कहते ना कहो, बुरा मान जाएंगे। आप ही कह दो। मुक्ता जी महाराज थोड़े से, क्योंकि मैं थोड़ी सी बोल जाती हूँ, ये मीठी गोली देती है, परंतु क्या है अंदर तो वही दवाई है। हाँ, ऊपर वो क्या है, कोटेड की हुई है। दवाई तो वही है, परंतु ये कहती मत को। हाँ, शुगर कोटेड दवाई खाते हैं जी। तो परंतु मैं तो शुगर कोटेड देते देते थक गई। अब तो इनको कुनैन सीधी देनी पड़ेगी। इतने दिन हो गए कहते कहते प्यार से भाई किया करो, भाई किया करो, भाई समय किया करो। ये अच्छा क्यों भी नबल भाई, अब पक्का करोगे कि कच्चे हाथ जोड़े हैं? देख लो, प्रभु के दरबार में हाजिरी लगानी है या नहीं लगानी है? तो आप पक्के क्या है, प्रधान बनोगे युवक मंडल के। नहीं तो भी ठीक है, बिना मनोनीत तो होगा ही हो। कितने साल का पीरियड है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल का होता है? कि हर साल चुनाव होता है? हर साल होता है, परमानेंट है ये। फिर अच्छे बन के दिखा दो ताकि आगे भी तुम्हें वोट मिलती रहे। नहीं तो अगर आपने इस बार समाइक नहीं की तो कहेंगे ये तो कहना ही नहीं मानता महाराज जी का। देख लो, फिर कल से अपने सारे युवकों को लेके आना। ये भी अभय कुमार जी, क्या हो गया आपको? संजीव भाई, अनूप भाई, सारे ही ये एक लाइन में सारे बैठ गए, क्या बात है? चाहे 10 मिनट के लिए आओ, संबर लेके बैठो। चाहे अब आधे घंटे से कुछ नहीं हुआ, तुम्हें आराम से बैठे हुए समाइक में बैठ जाते, संबर में बैठ जाते। मैं तो कहूँगी, टोकना मेरा काम है, क्योंकि मैं तो चौकीदार हूँ भगवान का, पहरेदार हूँ। मैं तो बोलती रहूँगी, जागते रहो, जागते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, कभी तो करोगे ही। पत्थर पे भी रस्सी घिसते रहो तो निशान पड़ जाते हैं। तुम तो क्या है, इंसान हो, पत्थर तो नहीं हो ना, इंसान हो ना। सच में इंसान है ना। इससे बढ़ के मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। ध्यान रखना, इधर अपना तप जप का यज्ञ जो चल रहा है, उसमें मेरी बहनों का प्रयास बहुत स्तुत्य है। जिसको भी कहती हूँ, बेशक कौन? देवराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं कहा। नहीं, उनके हाथ पैरों की नसें जो है ना बहुत वीक हो गई हैं। परंतु बैठते हो, चलो थोड़ा सा प्रयास कर लेना। इनको मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे पता है 86 साल की उम्र में आ गए, यही बहुत है, बहुत बड़ी बात है। 86 साल की उम्र में इनकी लगन लगी हुई है। इसके लिए मैं इनकी अनुमोदना इसी दृष्टि में करती हूँ। परंतु जब ये ठीक होंगे तो कर भी लेंगे। जिन्होंने चौमासे के अंदर चौबिहारी उपवास कर लिया, बहुत बड़ी बात है इस उम्र में, धन्यवाद है आपका। परंतु मुझे पता है कि इनके अंदर समाइक है, कभी ना कभी तो ये करेंगे ही। हाँ, अरे स्कूटरी चला के लाते हो, कार लाते हो? अरे वाह, फिर तो आप बेकार नहीं, कार ही हो। तो आगे करेंगे, मेरे को पता है ये कर लेंगे। और आज के आईमिल सोनिका जी, धर्मपत्नी संजीव जी, उनसे समाचार मिल गया, वो जरूर करेंगे। मंजू जी है, वो भी करेंगे। उनके पतिदेव का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो कहती नहीं आ पाए, परंतु समाचार मिल गया। मैंने कहा था आ जाएं तो अच्छा है, परंतु नहीं आ पाए, परंतु